हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज की वीडियो में हम फ़ोन टैपिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो फ़ोन टैपिंग का मतलब होता है गुप्त रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी संचार चैनल जैसे विशेष रूप से टेलीफोन को सुनना या रिकॉर्ड करना। जैसे कि फ़ोन टैपिंग क्या होती है, यह कोई दो व्यक्ति अगर बात कर रहे हैं तो कोई तीसरा व्यक्ति बिना इजाज़त के मतलब बिना अनुमति के उनकी बातचीत को रिकॉर्ड करके सुने, उसे फ़ोन टैपिंग कहते हैं। ये टेलीफोन या इंटरनेट कॉलिंग इसी माध्यम से किसी भी माध्यम से हो सकता है, चाहे टेलीफोन हो या इंटरनेट कॉलिंग हो, किसी भी माध्यम से ये हो सकता है। इसे कुछ देशों, मुख्य रूप से यूएसए, वायर टैपिंग या अवरोधन इंटरसेप्शन के रूप में भी जाना जाता है। फ़ोन टैपिंग पहली बार प्रारंभ हुआ यूएसए में सन 1890 में, जब टेलीफोन रिकॉर्डिंग का इन्वेंट किया गया था। तब ये प्रारंभ हुआ कहाँ पे? यूएसए में 1890 में। और राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार। जैसे कोई भी दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, जो तीसरा सुन रहा है, तो जो दो व्यक्ति बात कर रहे हैं उनको निजता का अधिकार होता है। निजता या राइट टू प्राइवेसी। प्राइवेसी क्या होता है? निजता को अंग्रेजी में प्राइवेसी कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसी विषय पर आया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे मौलिक अधिकार माना है। जो प्राइवेसी है या निजता है, उसे मौलिक अधिकार माना है। इसमें क्या होता है, अपनी निजी बातों को निजी रखने के लिए कोई भी व्यक्ति आज़ाद है, जबकि दूसरा व्यक्ति उसे बिना इजाज़त के नहीं जान सकता। और फ़ोन टैपिंग गैर कानूनी भी है। फ़ोन टैपिंग का कानून, फ़ोन टैपिंग लॉ क्या है देखते हैं। फ़ोन टैपिंग भारत के इंडियन टेलीग्राफिक एक्ट के तहत आता है। इस एक्ट के अनुसार सरकार जनहित में किसी भी फ़ोन को टैप करवा सकती है, पर सरकार को इसके लिए नियमों का पालन करना होता है। अगर कोई व्यक्ति या संस्था देश की शांति, सुरक्षा, एकता और अन्य देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए फ़ोन टैप करती है, तो उसे ऐसा करने से पहले केंद्रीय या राज्य सरकार की अनुमति लेनी होती है। अर्थात केंद्र या राज्य सरकार फ़ोन टैप करवा सकता है जब किसी देश की शांति, सुरक्षा या एकता का मामला हो। ये पूरी तरह से सरकार के ऊपर निर्भर होता है। सरकार को अगर कारण ठीक नहीं लगता तो ऐसे में सरकार इसे मना भी कर सकती है। फ़ोन को मात्र 2 महीने तक टैप किया जा सकता है। मतलब फ़ोन टैप किया हुआ है तो उसके 2 महीने तक उसको टैप कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर की अवधि तक आप फ़ोन को टैप रखना चाहते हैं, जैसे फ़ोन टैप करके रखा हुआ है 2 महीने से उससे ज़्यादा रखना चाहते हैं, तो आपको फिर से सरकार से इजाज़त लेनी होगी। रिकॉर्ड की गई कॉल डिटेल्स को सेव रखना ज़रूरी होता है। रिकॉर्डिंग का क्या उपयोग होगा, ये बताना ज़रूरी है। रिकॉर्डिंग को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया गया, ये भी बताना ज़रूरी है। इंटरसेप्ट की गई रिकॉर्डिंग का काम ख़त्म होने के बाद उसे नष्ट करना ज़रूरी है। सरकार की मॉनिटरिंग सिस्टम की ये जिम्मेदारी होती है कि किसी भी बेकसूर नागरिक की निजता का हनन न हो पाए। टेलीफोन टैपिंग के संबंध में निजता का अधिकार, तो जो राइट टू प्राइवेसी है आर्टिकल 21 के तहत निहित है। तो इसमें निजता का अधिकार जीवन के अधिकार का एक अभिन्न अंग है। और यह जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित है। किसी भी सूचना के बिना किसी व्यक्ति के टेलीफोन को इंटरसेप्ट करना उस व्यक्ति की निजता के अधिकार का उल्लंघन है, लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में सरकार द्वारा ऐसा किया जा सकता है।
सरकार को टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 5(2) के तहत ऐसा करने की शक्ति प्रदान की गई है। इन्हीं प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 में संशोधन कर धारा 5(2) के प्रावधान किया गया है ताकि राज्य की सुरक्षा तथा लोकहित में आवश्यकता पड़ने पर टेलीफोन इंटरसेप्ट या टैप किया जा सके। तो इसका उपचार क्या है देखते हैं। गैर कानूनी तरीके से फ़ोन टैपिंग निजता के अधिकार का उल्लंघन माना जाता है और पीड़ित व्यक्ति मानवाधिकार आयोग शिकायत दर्ज करा सकता है। कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से फ़ोन टैपिंग की जानकारी होने पर निकटतम पुलिस स्टेशन में प्राथमिकता दर्ज करा सकता है। इसके अलावा पीड़ित व्यक्ति भारतीय टेलीग्राफिक अधिनियम धारा 26(b) के तहत किसी अनधिकृत रूप से फ़ोन टैपिंग करने वाले व्यक्ति या कंपनी के खिलाफ न्यायालय या हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है और इसमें आरोपी 3 साल की सज़ा भी मिल सकती है आरोपी को।